इस पृथ्वी में हम कितनी सारी हर दिन बातें करते हैं, अच्छी बातें, बुरी बातें, सुख की बातें, दुख की बातें। आज मैं जिनकी बात करने वाला हूँ, ऊपर वाले ने उसे बात करने की क्षमता से बहुत ही दूर रखा। उस लड़की का नाम है चुटकी। चुटकी सब कुछ कर सकती थी, लेकिन बातें नहीं कर सकती। वो उसकी सौतेली माँ और पिताजी के साथ रहती थी। क्या रे, रोटी बेल लिया तूने? बिल्कुल गोल गोल होना चाहिए। हाँ, दिखा दिखा कैसे किया तूने। मेरी बात ध्यान से सुन ले। अगर रोटी ठीक से गोल नहीं बनी तो आज रात तुझे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा, कह देती हूँ। हाँ। अरे क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बताओ क्या हुआ? ए, हट हट हट, तेरे पापा आ गए हैं। और मत पूछो, चुटकी मेरे पास लाड कर रही थी कि कहानी सुनेगी, इसीलिए मैं चुटकी को एक राक्षस की कहानी सुना रही थी। तुम दोनों माँ बेटी बहुत ही खुश नजर आ रही हो। बेटी से बातें करते करते मेरे रात का खाना जल्दी से बना कर दे दो, मुझे बहुत ही भूख लगी है। हाँ हाँ हाँ, तुम अंदर जाकर बैठो, मैं अब भी खाना लगा देती हूँ। हाँ। खड़े खड़े क्या देख रही है? जल्दी जल्दी रोटी बनाकर पापा के लिए खाना परोस दे। अरे बाप रे, इतने सारे गहने, ये सब किसके हैं जी? ये हमारी बेटी चुटकी का है। पहले तो नहीं देखा। ये सब उसकी माँ उसकी शादी के लिए छोड़ कर गई है। ये सारे गहने चुटकी के हैं। वो ही उसकी माँ की आखिरी इच्छा थी। जब चुटकी 18 साल की हो जाएगी तब उसे ये दे देना। यही चुटकी की असली माँ की आखिरी निशानी थी। मेरी बात सुनिए, मैं चुटकी की सौतेली माँ हूँ, लेकिन मैं चुटकी को उसकी असली माँ से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, ये मैं कह देती हूँ। हाँ। लेकिन तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो जानता हूँ कि तुम चुटकी को बहुत प्यार करती हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये सब गहने पहले मैं अपने कब्जे में करूँगी, उसके बाद मैं बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊंगी। हाँ। सुनो, कल से लेके मैं 7 दिन तक ऑफिस के जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। ये सारे गहने मैं संदूक में रखकर चाबी अपने साथ लेकर चले जाऊंगा। उसके बाद उसके जन्मदिन पर चुटकी जब 18 साल की हो जाएगी तब ये सारे गहने मैं उसके जन्मदिन पर उसे हाथ में दूंगा। चलो चलो जल्दी मुझे खाना दे दो। इसका मतलब मुझे जो कुछ भी करना है इसी 7 दिन के अंदर ही करना होगा। हाँ। दीदी, तू आ गई है? हाँ, तेरी बात सुनकर तो मैं दौड़ दौड़ कर आ गई। अरे तू दौड़ कर क्यों आई? तू रिक्शे में भी तो आ सकती थी ना? अरे पागल, छोड़ ना, मैं रिक्शा में ही आई हूँ। आजा आजा, अंदर आजा। हाँ, बोल क्या रही हो? एक संदूक और उसमें बहुत सारा सोना तेरी वो सौतेली बेटी को मिलेगा? हाँ, तो फिर मैं और क्या कह रही हूँ दीदी? इधर मेरी किस्मत में इतना सा सोना, सोना तो छोड़, इतना सा लोहा भी नहीं है। अरे रोना बंद कर, मेरे रहते ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्या करेगी दीदी? क्या करूँगी? वैनिश। गहनों को? अरे नहीं नहीं पागल कहीं की, तेरी बेटी को। अब ध्यान से सुन। अरे बाप रे, आज तो सारी रोटियां बिल्कुल चांद की तरह गोल बनी हैं। ऐसा तूने कैसे किया रे? तू भी ना पागल कहीं की, तेरी बेटी बात थोड़ी कर सकती है। हाँ, भूल गई क्या? बेटा चुटकी, सुबह से ना तूने बहुत काम कर लिया,
तुझे बहुत पसीना आ रहा है। आजा, आ मेरे पास। अभी ना हम दोनों मिलकर थोड़ा खेलते हैं। कौन सा खेल? आग में चोली वाला। ये ले, हो गया। अभी तू 1 से 10 तक गिनते रहे और फिर मुझे ढूंढना शुरू कर देना। अभी अकेले इस घर में बैठकर जितना चाहे आंख में चोली खेल। सुन, तू ऐसा बोलेगी कि चुटकी को रख कर तू बाजार गई थी और वापस आकर देखा कि चुटकी घर पर है ही नहीं और चुटकी तो बोल ही नहीं सकती है। वाह दीदी वाह, क्या दिमाग चलाया तूने। डरना मत छुटकी, मैं तेरी माँ हूँ। तेरे साथ क्या क्या हो रहा है मुझे सब पता है। आजा बेटा, मेरे पास आ बेटा। बात कर छुटकी, बात कर बेटा, बात कर। अब से तू बात कर पाएगी। बोल मेरी बच्ची, बोल, थोड़ी कोशिश तो कर। माँ, मुझे बचा लो माँ, ये लोग मुझे मार डालेंगे माँ। मेरे रहते हुए तुझे कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा मेरी बच्ची। जिन लोगों ने तुझे इतने दिनों से इतने कष्ट में रखा, इस बार उन सबको सबक सिखाने की बारी है। लेकिन अब मैं इस घर से कैसे निकलूंगी माँ? हाँ? मैं तुझे एक बहुत अच्छी क्षमता दे रही हूँ। इस क्षमता के द्वारा तू जब चाहेगी तभी तू गायब हो सकती है। तुझे और कभी कोई भी बंदी बनाकर नहीं रख सकता। जा छुटकी जा, तू अब मुक्त हो चुकी है। जा छुटकी। मुझे घर में बंद रखकर अब यहाँ मजा कर रहे हैं ये दोनों। अब मैं इनको मजा चखाती हूँ। ये क्या दीदी, तू तो बिल्कुल राक्षस है। इतनी जल्दी तूने सारा खा लिया। क्या बोली पागल कहीं की? मैं डायन हूँ। खुद तूने सब कुछ खा लिया और अब मुझ पर दोष लगा रही है। हाँ? अच्छा ठीक है। तुझे भूख लगी है ये तो तू कह भी सकती थी ना। रुक, और भी बहुत सारा खाना है, मैं लेकर आती हूँ। अरे हट, ये बेकार सा टीवी है। कितना छोटा है, कुछ भी ठीक से नहीं देख पाती इसमें मैं। बड़ा टीवी नहीं है क्या? ये क्या था? ये कैसे हो रहा है? अरे इसमें क्या भूत है क्या इस घर में? अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? अरे बाप रे बाप, मुझे डर लग रहा है। ये टीवी इस तरह कैसे बड़ा हो गया? तेरा दिमाग खराब हो गया है दीदी। अच्छे से देख, टीवी जहाँ पर था वहीं पर रखा हुआ है। अरे बाप रे, ये कैसे हुआ? तूने तो सही कहा। अरे बाप रे बाप, ये सब क्या है? ये सब क्या हो रहा है दीदी? देखा ना, मैंने कहा था ना तुझसे कि तेरे घर में जरूर कोई भूत है। अरे बाप रे। अब मैं तुम दोनों को कच्चा चबा जाऊंगी। अरे बाप रे, मैंने क्या गलती की थी? क्यों मैं यहाँ आई थी? मेरा लगता है दिमाग ही घूम गया था कि मैं तेरे घर आ गई। अरे हम लोग अच्छे लोग हैं, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा।
हाँ, बिगाड़ा नहीं मतलब मैं सब जानती हूँ। पहले जा और उस बंद कमरे में से चुटकी को बाहर निकाल कर ला। हाँ हाँ, मैं अभी जाती हूँ, मैं अभी जाती हूँ। ए दीदी, दीदी चल 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 जल्दी चल। और सुन, आज से चुटकी का अच्छे से ध्यान रखना और उससे कोई भी काम मत करवाना। अगर चुटकी को थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो तुम दोनों को मैं छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। हाँ ठीक है, हम वादा करते हैं कि हम आज से चुटकी को और कोई तकलीफ नहीं देंगे। हाँ, हम चुटकी को रानी बना कर रखेंगे। हाँ, हम वादा करते हैं, हम वादा करते हैं। जल्दी जल्दी से दरवाजा खोल दीदी, नहीं तो हम सब भूत के पेट में चले जाएंगे। क्या हुआ? तुम लोगों को कोई भूत मिल गया था क्या? इतने डरे हुए क्यों हो? अरे चुटकी तो बोलने लग गई। हाँ चुटकी, मेरी प्यारी बच्ची चुटकी, हमें माफ कर दे बेटी। आज से हम तुम पर कोई अत्याचार नहीं करेंगे। हाँ, नहीं तो हमें वो डायन खा ही लेगी। हाँ।